नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का करेंगे आगाज और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, हाल ही में हुए हिमाचल में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा। 47 निकायों में से 21 निकायों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई। 19 निकायों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। 7 निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया। इसके अलावा 4 नगर निगमों का परिणाम जो रिजल्ट था अभी आना बाकी है। निकाय और पंचायती राज चुनाव के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस जीत के बाद भाजपा और कांग्रेस समर्थकों में उत्साह तो है, जगह जगह जश्न भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की हार हुई, वहां पर भाजपा हार पर मंथन कर रही है। नूरपुर नगर परिषद में भाजपा की करारी हार हुई। 9 सीटों में से 6 पर कांग्रेस जीती और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते थे। यहां पर स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निका, सांसद राजीव भारद्वाज ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हार की वजह भीतर घात बताई है। बिना नाम लिए उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया पर भीतर घात करने का आरोप लगाए, पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने के आरोप लगाए गए। आपको बता दें हम कि आगामी 26 मई को पंचायती राज के चुनाव है और एक तरफ भाजपा समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी मैदान में है, तो दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री के तथा कथित सो कॉल्ड समर्थित प्रत्याशी भी मैदान में है। सबसे पहले सुनिए कल सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक रणवीर सिंह ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद मामले पर बात करेंगे। तो नूरपुर में सांसद और विधायक ने लगाए भीतरघात के आरोप। बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के विरोध में भीतरघात के आरोप यहां पर लग रहे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर यहां पर बात कही जा रही है। सांसद और विधायक ने लगाए भीतरघात के आरोप यहां पे। तो ये जो चुनाव हुए हैं शहर की सरकार को चुनने के, आपको बता दें कि ये एक सेमीफिनाले माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। निकाय और पंचायती राज चुनाव के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। इस जीत के बाद भाजपा और कांग्रेस समर्थकों में उत्साह है। आप सभी को पता है बहुत सी भ्रांतियां जो हैं अलग अलग जगह फैलाई जा रही हैं। हमारे यहां पर भीतरघात करने के लिए आप सभी को पता है सामने तौर पर उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी दे दिए। इस बार से भी उन्होंने अपने नाम के साथ फोटो के साथ प्रत्याशी दे दी। मगर आने वाले समय में जो लोग दावा ठोकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, मगर इस मंच से जो मैं कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरा संज्ञान इन चुनावों का लेगी। चाहे हमारे नगर परिषद का चुनाव है, चाहे हमारे पंचायती राज के चुनाव है। साथियों, जो पार्टी के साथ भीतरघात करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। दावा ठोकते हैं कि मैं मंत्री बनूंगा, विधायक बनूंगा, मगर पार्टी के साथ भीतरघात करके कुछ नहीं पल्ले पड़े। सिपाही वो है जो तपस्या करता है। पार्टी के साथ लगातार, मैं उदाहरण के तौर पर जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं, लगभग 35 सालों से हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष तक इन्होंने सफर तय किया। कई बार आदमी पार्टी में आता है कि आज ही सब कुछ मिल जाए, मगर पार्टी की जो पारखी नजर होती है हर कार्यकर्ता को देखती है। वो सफर आज एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, आज प्रदेश के उपाध्यक्ष, पार्टी संगठन का काम करते करते आज एक सांसद के तौर पर हमारे बीच में बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। साथियों, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। आदमी ने मेहनत करी होती है, वो व्यर्थी नहीं जाती। आदमी निरंतर अपना प्रयास करे, मेहनत करे, उसका फल जरूर हमेशा मिलता है। आपके सामने मैंने भी 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए,
लगातार पार्टी का काम किया। 2017 की बात आई, उसी प्रत्याशी को टिकट मिल गई जो आज हमारे प्रत्याशियों के विरुद्ध अपना अपना कैंडिडेट दे रहा है। हमने त्याग किया, टिकट नहीं मिली, चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी का समर्थन किया, यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के गए और प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। आज वही व्यक्ति गांव-गांव में चोरी चोरी जाके, छुप छुप जाके, कभी खन्नी में मीटिंगें कर रहा है, कभी बरंडा में मीटिंगें कर रहा है, कभी कोपड़ा में मीटिंगें कर रहा है। साथियों, पार्टी का कैमरा और दुनिया की नजर बहुत तेज है। पार्टी की नजर और जो कैमरा है बहुत तेज है। बौखलाहट में एक तरफ तो कहते हैं मैं फतेह, कहाँ कमी रहेगी? इसमें सबसे पहले तो मैं नूरपुर नगर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस काम में लगे थे, उनको बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये चुनाव लड़ा। एक तो सामने कांग्रेस थी, कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स थे। दूसरा, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला, स्वर्गीय R.K. महाजन जी के नाम पर चुनाव लड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इमोशनल कार्ड खेला, ये दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर, जो हमारी पार्टी के, जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी थी, उनका भीतरघात, जो मतलब कि रिकॉर्ड में स्टैब्लिश है। उन लोगों ने टेलीफोन करके चोरी चोरी घरों में जाकर जो उनके अपने समर्थक थे उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का विरोध करें और जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है उनको वोट डलवाए। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट थे वो 3 सीटें लेकर आए तो मैं उसको बहुत। और देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान रणवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर निकाय चुनाव यानी कि शहर की सरकार चुनने का जब वक्त होता है तब लगातार जो है जनता बेहद उत्साहित होती है, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा तो शहर की सरकार ही चुनती है, बाकी बड़ी बातें तो बात की होती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी भारी रहा, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा, क्योंकि चुनावी रणनीतियों में हमेशा एक्टिव रही है, तो जहां जहां पर हार हुई वहां पर रणनीतियां बन रही है, मंथन किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? तो बात ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है बड़ी गंभीरता से उस चुनाव को लड़ने की तैयारी खास करती है कि उस चुनाव को जीता जाए। मगर कार्यकर्ता 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और प्राथमिक सदस्य बनाने से लेकर सक्रिय सदस्य से लेकर हर मोर्चे का गठन करता है। और साथ ही हमारे ग्राम के अंदर प्रमुख, हमारे सह प्रमुख सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होके जब चुनाव आता है तो उस चुनाव को जीतने के है। मगर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको बखूबी निभाती है। मगर नूरपुर में क्या है, पिछले कुछ टाइम से भीतरघात करने का प्रयास हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत हमारे प्रत्याशी हैं, जो जिला परिषद के हमारे 4 प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ अलग अलग, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि पार्टी ने कैंडिडेट दे दिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्व मंत्री अपनी फोटो लगा के, चुनाव तो कई और कार्यकर्ता भी लड़ते हैं, मगर उसमें अपनी फोटो लगा के उन प्रत्याशियों के समर्थन में चोरी चोरी जाके, छुप छुप जाके प्रचार कर रहे हैं। पार्टी जब 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भीतरघाती जो भीतरघात कर रहे हैं उनकी ओर से, तो फिर पार्टी का नुकसान होता है। एक एक वोट की चुनाव में जरूरत होती है। जिस तरह हमारी नगर परिषद हुआ, वार्ड के चुनाव होते हैं, बड़े कंजस्टेड, 2, 4, 10, 20 वोटों की हार जीत होती है, क्योंकि हर पार्टी वहां पर मेहनत करती है। मगर जब अपनी ही पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री दिन रात वहां पर जाकर अपने ही प्रत्याशियों को हराने के चक्कर में लग जाए,
तो ये बात ठीक नहीं है। पार्टी को इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। एक तरफ वो बोलते हैं कि मैंने फतेहपुर में चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि यहाँ पर लोगों को पार्टी के खिलाफ अपने जो है वो प्रत्याशी खड़े करके कि अगर 4 मेरे जिला परिषद जीते हैं तो पार्टी मुझे यहाँ पर टिकट देगी। मगर पार्टी जो है अनुशासन के साथ चलती है, भारतीय जनता पार्टी है, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बोल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य आगे बढ़ रहा है। हमारा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश 68 सीटें, यहाँ भाजपा रिपीट नहीं कर पाई। पार्टी को यहाँ पर देखना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति पार्टी के जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, कौन अंदर से भीतर घात कर रहा है। हम तो कर्मठ सिपाही हैं। 2017 में टिकट नहीं मिली तो हमने चुनाव थोड़ी नहीं लड़ा, इन्हीं पूर्व मंत्रियों के साथ हमने खड़े होके लोगों के आगे अपील करी, उनको जिताया, शिमला भेजा। मगर अब ऐसा काम कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तो रणवीर जी देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमेशा ही चुनावी मूड में रही है और एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा देता है और कहीं ना कहीं जो है इलेक्शंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी ही इमेज अपनी रखी है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं भीतर घात को लेकर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कुछ मिली भगत यहाँ पर हुई है, तो क्या इसको लेकर आला कमान को भी इन्फॉर्म किया गया है? एक्शंस की अगर बात की जाए तो पार्टी क्या एक्शन लेना चाहेगी और किस तरीके से इसको पार्टी के जो सुप्रीम लीडर्स है वो इसको कैसे देखते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत उनका विद फोटो, उनकी मीटिंग की फोटो सारी लगा के पार्टी को भेज दी गई है। जिला से प्रदेश को भेज दिया, अनुशासन समिति को भेज दिया। अनुशासन समिति इसके ऊपर आगे संज्ञान ले। अगर अपना ही कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा को हराने में लग गया तो फिर कल को बोलते हैं वो कि हमें मिनिस्टर बनाओ। किस तरह मिनिस्टर बनाना? एक व्यक्ति जब चुन के जाता है विधायक बन के, सरकार उसको कैबिनेट रैंक देती है और कैबिनेट रैंक मिलने के बावजूद वो खुद भी हार जाते हैं, उनका पूरा जिला भी हार जाता है। तो ऐसा कैबिनेट रैंक किस लिए? कैबिनेट रैंक तब दिया जाता है कि सरकार लोगों के काम करे, लोगों के घर द्वार जाकर। ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारी लेकर अपनी सीट भी हार जाना, फिर भीतरघात करना, पार्टी को संगठन की बात को नहीं मानना, ये बातें अच्छी नहीं है। पार्टी उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेगी ताकि पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर के छलांगे लगा के चोरी छपे, मैं इधर भी डिक्टेटरशिप करूं उधर भी करूं, तो ये अच्छा नहीं है। पार्टी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेगी। तो रणवीर जी देखिए, क्योंकि पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं तो इसको लेकर, और निकाय चुनावों में तो आपने रिजल्ट देख ही लिया है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का जो रियलिटी चेक है वो आप लोगों को मिल चुका है। तो पंचायती चुनावों को लेकर रणनीति आपकी क्या रहेगी? उसकी पॉलिटिकल मैथ को लेकर क्या कुछ काम पार्टी कर रही है इस वक्त, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? नगर परिषद के चुनाव को बखूबी हमने लड़ा। एक सीट हमने 1 वोट के अंतर में हारी और अकेला रणवीर सिंह निक्का भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहा था। और यहाँ कांग्रेस और पूर्व मंत्री मिलकर और प्रदेश हमारे शहर के सारे जो व्यापारी जो मेन हैं वो मिलकर उनको हरियाणा का प्रयास किया, उसकी निंदा करता हूं। अभी हमारे जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, 26 तारीख को पहला चरण है। मैं घर घर जाकर, लोगों के गांव गांव जाकर अपील कर रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, कमल निशान, यही हमारी पहचान। उसको लेकर हम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विज्ञान कर रहे हैं। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिन्होंने झूठा वायदा करके महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही, युवाओं को 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देने की बात कही गई, किसानों से 100 रुपए लीटर भैंस का दूध और 80 रुपए लीटर गाय का दूध खरीदने की बात कही गई, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही गई। आज प्रदेश का कर्मचारी जो है समय पर उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो हमारे पेंशनर हैं उनको ना समय से पेंशन, ना डीए, ना उनको मेडिकल सुविधा मिल रही है। प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। हम केंद्र सरकार की नीतियों के लेकर अपने अपने गांवों में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए हम जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को एक एक पंचायत के अंदर 70 से 100 घर जो पक्के बनाने के लिए ग्रांट्स मिली है। ऐसे ही हम अपनी पार्टी का किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लोगों को लाभ मिल रहा है
उसका व्याख्यान करके अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे जोर के साथ, पूरी मेहनत के साथ। हालांकि तेज गर्मी है, गर्मी प्रचंड हो चुकी है, फिर भी हमारा प्रत्याशी जो 4 के 4 प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए जनमत मांग रहे हैं। ठीक है, तो रणवीर जी, जो पूर्व मंत्री की पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज रही हैं, इसको लेकर क्या पार्टी के सुप्रीम लीडर से, आला कमान से आपकी बातचीत हुई है? रिस्पांस क्या मिल रहा है और कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे चीज को? मेरी अपने जिला प्रभारी जी से भी बात हो गई, सह प्रभारी जी से भी बात हो गई, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई, प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सिद्धार्थन जी के नोटिस में भी हमने सारी बातें लाई हैं कि ऐसा ऐसा काम नूरपुर के अंदर हो रहा है। अगर आज 1.5 साल के बाद चुनाव अगर विधानसभा का होगा, अगर ऐसी भीतरघाती अपने ही लोग अपनी ही पार्टी का विरोध करेंगे तो किस तरह अगले चुनाव की वेब बनेगी और किस तरह हम आगे अपनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो इन्होंने अपने प्रत्याशी जो लड़ा रहे हैं उनको पीछे हटाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए। अगर कोई बात है तो आला कमान के साथ मिलकर पूर्व मंत्री करें, हमें बैठाएं। कोई हमें खोट है तो पार्टी हमसे भी पूछे कि हमारी ओर से क्यों किसी को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। हर एक कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास किया। हर एक कार्यकर्ता जो पूर्व मंत्री के पूर्व में यहाँ पर रहे हैं उनको प्रदेश तक के ओहदे दिए, प्रदेश में उनको मान सम्मान, प्रदेश तक के मोर्चों के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पंचायती राज के संयोजक बनाए गए हैं। हमने तो किसी का कटाक्ष, और रात दिन तक रणवीर सिंह निक्का ने एक भी प्रस्ताव किसी कार्यकर्ता के खिलाफ जिसने पिछले चुनावों में भीतरघात किया, किसी के खिलाफ हमने नहीं भेजा। मगर अब अति हो गया, अति का अंत जरूर होता है, ये बात अब सामने निकल कर आई है। तो हमेशा से बीजेपी ने तो ऐसे ही एडवर्टाइज किया है, अगर कहा जाए रणवीर जी, सीधे बात अगर करी जाए यहाँ पर, तो बीजेपी ने हमेशा ऐसे ही एडवर्टाइज किया है कि जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जो मिली भगत होती है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन अब आपके ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और पूर्व मंत्री के जो सो कॉल्ड प्रत्याशी हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को ओवरऑल लॉस हुआ है, इसको लेकर पार्टी एक्शन कैसे लेगी? क्योंकि ऐसे ही चीजें कांग्रेस भी उनकी पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है, उनकी तरफ से भी एक्शन इस बार हरियाणा में लिया गया था। आप कैसे देखेंगे? मैं तो ये देखूंगा, जब एक विधायक के नाते मेरी जिम्मेवारी नूरपुर विधानसभा में लगी है, मैं बखूबी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार, पार्टी को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। पूर्व मंत्री को जब जिम्मेवारी, पिछला चुनाव उन्होंने फतेहपुर से लड़ा है, फतेहपुर की आला कमान ने भी जिम्मेवारी उनको दी है, संगठन वहां बनाया है, अपने 4 प्रत्याशी उन्होंने वहां पर जो हैं जिला परिषद के उतारे। जाओ आप मीटिंग करें, जिताएं उनको, अपना काम करें। जहां तो हमारी तरफ से कहीं कोई आपको बात नजर आ रही है तो आला कमान के सामने बैठ के बात होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। मगर मुड़ के पीछे अगर रणवीर सिंह निक्का को हराने का प्रयास करेंगे तो रणवीर सिंह निक्का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है और गलत जो लोग करते हैं उनको कभी नहीं बख्शते। मैं तो पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी जिस तरह का आदेश देगी वो वैसा काम मैं करूंगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो इसको लेकर एक्शन ले सकते हैं। और अगर अभी कॉम्पिटिशन की बात करें, मैदान पे जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, आप इस कॉम्पिटिशन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत हमारे प्रत्याशी हैं वो हमारे जो है पार्टी ने उतारे हैं। सुरजीत सिंह बिट्टू जी गुरचाल वार्ड से हैं, हमारे अनूप राणा जी हमारे बढ़वार वार्ड से हैं और हमारी भलेटा वार्ड से अनुराधा पठानिया जी हैं। इसी तरह हमारा जो ये वार्ड है महू गुरचाल, वहां से सुरजीत बिट्टू जी लड़ रहे हैं। अजय सिंह आजू बरंडा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी जो हैं उतारे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा समर्थन, जन सैलाब हर गांव में उमड़ रहा है और लोग पलके बिछा के बैठे हैं कि कब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और कांग्रेस की सरकार को प्रदेश से भगाएं। तो जनता को पूरा भरोसा बीजेपी पर है, ऐसा आपका दावा है? पूरा भरोसा, इंतजार, पलके बिछाए बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के लोग। जो गलती पिछली बार चुनाव में हो गई, 0.9% से हमारी सरकार गई, मात्र पूरे हिमाचल में 35,000 वोट अधिक भारतीय जनता पार्टी को पड़ते तो हमारी सरकार होती। मगर ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से पार्टी को लॉस होता है।
ठीक है रणवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपने जो भी अपनी बात रखी स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जनता तक जरूर पहुंची, बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे रणवीर सिंह जी, और उन्होंने यहाँ पर देखिए बीजेपी के वो विधायक हैं, जिस तरीके से निकाय चुनावों की बात हो रही है, आने वाले पंचायती चुनावों की बात हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो तैयारियां बीजेपी की है, और जिस तरीके से बीजेपी में अंदर भी मिली भगत भीतर घात की बात हो रही है, इसको लेकर रिस्पॉन्स क्या आएगा, एक्शंस क्या होंगे, इन सभी चीजों पर नजर बनाई हुई है इंडिया न्यूज की टीम। आपको सभी जानकारी देगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी हर बिग ब्रेकिंग के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। नमस्कार।